नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस समय गर्मियों का सीजन चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो गर्मी बहुत पीक पर है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर मानसून भी शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून शुरू होने के साथ साथ भी गर्मी अभी बहुत ज्यादा है। और इसी सीजन में जहां गर्मी पीक पर होती है या मानसून सीजन की शुरुआत होती है, हमारे एनवायरनमेंट में पित्त दोष बढ़ जाता है और तब कई बार कुछ लोगों के सफेद दाग बढ़ने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में गर्मियों में सफेद दाग बढ़ते हैं या बढ़ सकते हैं। अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी सावधानियां लेकर हम इससे बच सकते हैं। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को सफेद दाग है और आप अपने दागों को हमेशा बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आप जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों में जब सूरज की किरणें तीक्ष्ण होती हैं यानी कि तेज होती है, तो एनवायरमेंटल हीट बढ़ने लगती है और एनवायरमेंटल हीट बढ़ने से पित्त दोष भी बढ़ने लगता है। और इसीलिए गर्मियों में पित्त प्रधान बीमारियां जो है होने लगती हैं, जैसे किसी को एसिडिटी हो जाएगी, रैश हो जाएगा, ईचिंग हो जाएगी, स्किन की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसी ही कंडीशन में कई बार दाग भी बढ़ने लगते हैं। सफेद दाग, जिसे हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या कुछ लोग फुलवैरी के नाम से भी जानते हैं, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से पित्त दोष ऑलरेडी बढ़ रहा होता है और ये ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जिनमें पित्तज दोष जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि पित्त के अलावा वातज, कफज भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पित्तज दोष जो है इसमें प्रधान रूप से बढ़ता है, यानी कि मेन रूप से बढ़ता है। तो बीमारी पहले ही ऐसी है जो पित्त को बढ़ाती है, प्रकृति भी ज्यादातर पित्त को बढ़ाती है। और ऐसे में जब एनवायरमेंट यानी कि जब गर्मी का सीजन आता है, तो एनवायरमेंट भी ऐसी हो जाती है, वातावरण भी ऐसा हो जाता है जो पित्त को बढ़ाता है। तो कुल मिला के पित्त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और ऐसी कंडीशन में वो कई बार हमारी स्किन में ईचिंग करता है, रैश करता है। अगर हम थोड़ी भी तेज धूप में चले जाएं तो एकदम रैश होना शुरू हो जाता है, रेडनेस बहुत ज्यादा बन जाती है। और ये सब चीजें जो है ये ट्रिगर बनते हैं, कारण बनते हैं सफेद दाग को बिना किसी वजह के तेजी से बढ़ाने के लिए। इसलिए कई बार मैं देखती हूं कि इसी सीजन में, गर्मी के सीजन में, मेरे पास ऐसे लोगों की क्वेरीज आने लगती हैं। लोग YouTube पे भी पूछने लगते हैं कि इतने टाइम से हम आपकी फॉलो कर रहे थे वीडियोस, अचानक हमारे दाग बढ़ने लगे। तो गर्मियों में आज आपको मैं समझाऊंगी कि दाग क्यों बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया पित्त बढ़ने से, और साथ ही बताऊंगी प्रिकॉशंस जिन्हें आप फॉलो करेंगे और गर्मियों में भी दाग आपके कभी नहीं बढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि गर्मी में किसी भी वजह से आप तेज धूप में ना जाएं। गर्मियों में दाग बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है कि हम जाने अनजाने कभी ना कभी तेज धूप में चले जाते हैं। कभी लोग मुझे कहते हैं, जैसे घर की हाउसवाइफ्स हैं, वो बताती हैं कि हम स्कूल में बच्चे को लेने ही जाते हैं, बस थोड़ी देर के लिए निकलते हैं। गर्मियों में थोड़ी देर के लिए भी तेज धूप में जाना आपके पित्त दोष को बढ़ा सकता है। तो गर्मियों में थोड़ी देर के लिए भी धूप में जाने से आपका पित्त दोष बढ़ जाता है, स्पेशली अगर वो धूप तेज है। तो या तो आप ढककर जाएं, अपनी स्किन को कवर करके जाएं, नहीं तो आप हर्बल सनस्क्रीन लोशन लगाकर जाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से भी सूरज की किरणों से आपकी स्किन जो है वो बच जाती है। स्पेशली जहां पर पैच है वो एरिया अगर आपका एक्सपोज होता है, तो क्या होता है, मेलानिन जो लेयर होती है जिससे हमारा नॉर्मल कलर बनता है, तो वहां पे वो एक हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो सूरज की हार्मफुल रेज को वैसे भी अंदर जाने से रोकती है। लेकिन अब मेलानिन भी हट गया, अगर आपकी बॉडी में व्हाइट पैचेस एक्सपोज पार्ट पे ही है और तब आप धूप में जा रहे हो, तो वहां से सूरज की किरणों की हार्मफुल रेज भी हमारी बॉडी में चली जाती हैं और हमारे ब्लड में जाकर रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हमारे दाग जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली प्रिकॉशन और सबसे इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप तेज धूप में ना जाएं, और अगर जाना जरूरी है तो आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, यानी कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर कोई लोग फील्ड जॉब में काम करते हैं, वो अपना काम भी नहीं छोड़ सकते, उन्हें सारा दिन धूप में रहना है, तो वो मोटी लेयर एक हर्बल सनस्क्रीन की लगाकर जाएं, सर पे कैप या हैट पहने और कोशिश करें कॉटन की फुल स्लीव्स की ही बाजू पहन के निकले, ताकि उनका जो एक्सपोजर पार्ट है वो कम हो जाए। और आजकल दिल्ली में तो पॉल्यूशन भी बहुत है, इंडिया में भी और जगहों पे बहुत पॉल्यूशन है, तो आप मास्क भी लगा सकते हो। जो लोग बाइक पहनते हैं वो अगर ग्लव्स पहने, कॉटन के ग्लव्स बाइक चलाते हुए, क्योंकि उस वक्त उनके हाथों में भी तेज धूप लगती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने से क्या होगा कि आपके सूरज की किरणें जो आपके पित्त दोष को एकदम बढ़ा सकती है,
वो आपको नहीं मिलेंगी। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप धूप में जाने से मना करते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि धूप दिखानी भी जरूर है। स्टेबल कंडीशन में मैं जरूर बताती हूँ कि धूप लगानी है, लेकिन उसमें मैं साफ साफ बताती हूँ कि धूप आपको हमेशा हल्की लगानी है, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ तेज धूप से। तो गर्मियों में तेज धूप से बचें, ये पहली बात है। नंबर 2, आप गर्मियों में ऐसा खाना भी ना खाएं जो गर्म होता है। कई लोग गर्मियों में भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं। मेरे से अक्सर क्वेरीज करते हैं कि क्या हम अखरोट खा लें, क्या हम बादाम खा लें। बादाम तो देखो आप भिगो के खाओगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, और वो सफेद दाग में फायदा भी जरूर करता है। तो इसलिए बादाम तो हम आपको कहते हैं कि आप 12 महीने खाएं, सर्दियों में भी खाओ, गर्मियों में भी खाओ, लेकिन भिगो कर खाओ। इसके अलावा लोग पूछ रहे होते हैं हम अंजीर खा लें, अखरोट खा लें, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने की कोशिश करते हैं कि जिनसे उनको लगता है कि उन्हें पावर मिलेगी। ये बात ठीक है कि ड्राई फ्रूट में पावर होती है, लेकिन ड्राई फ्रूट जो है वो हीट को भी ट्रैप करते हैं, खाने की में तासीर में गर्म होते हैं। इसलिए गर्मियों में आप कोई भी ऐसी चीज, ड्राई फ्रूट हो या कोई और चीज हो जिसकी तासीर गर्म है, उसका सेवन या तो ना करें या बहुत कम करें। नंबर 3 में, अगर फिर भी सारी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर आपको किसी भी वजह से ईचिंग हुई है, तो आपने गर्मियों में ईचिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। पहली बात तो आप अपने डॉक्टर से उसके लिए मैसेज करें फोन पे या उनसे जाकर मिलें। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं या डॉक्टर का आपको किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले अगर आपको धूप में लगाने की कोई दवाई दी हुई है तो उसको बंद कर दें। और इसके अलावा आप 1-2 दिन के लिए कोई एंटी एलर्जिक भी खा सकते हो। आप नारियल के तेल को थोड़ा गर्म कर लो और उसमें 2-3 टिक्की कपूर की मिला दो। ऐसा तेल जिसमें कपूर डिसॉल्व हो चुका है, ये आप अपनी जगह पर लगाओ जहां पर भी आपको ईचिंग या रैश हुआ है। ऐसा करने से आपको तुरंत आराम मिलेगा, और ये बहुत अच्छा पित्त शामक भी है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ईचिंग होती है, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढना है ताकि वो बढ़े ना। और अगर आपको दवा लगा के धूप लगाने के लिए कहा है और वहां पर भी आपको रेडनेस आ रही है, तो थोड़ी रेडनेस तो अच्छी है, लेकिन अगर ज्यादा रेडनेस है तो आप अपने धूप की ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 मिनट की धूप लगा रहे हैं तो 5 मिनट की लगाना शुरू कर दो, 5 मिनट की लगा रहे हैं तो 3 मिनट। और अगर टाइम का भी ध्यान रखें कि धूप आप ऐसे समय में लगाएं गर्मियों में जब हल्की है, यानी कि सुबह 7 बजे की लगाएं। गर्मियों में भी अगर आप सुबह 9 बजे की धूप दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको जरूरत से ज्यादा हीट आपकी बॉडी में जाएगी, आपकी स्किन में जाएगी, जो कि आपको फायदे की जगह नुकसान देगी। तो हमें धूप चाहिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में और माइल्ड इंटेंसिटी की, लाइट इंटेंसिटी की। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 4 पे मैं बताना चाहूंगी कि गर्मियों में आप अपनी डाइट में कोई ना कोई ठंडी चीज भी जरूर शामिल करें। मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो बनाई है इस बात पे कि गर्मियों में आप कौन सी डाइट लें। आप गोंद कतीरे का सेवन कर सकते हैं, आप खीरे का सेवन कर सकते हैं, लौकी का जूस हम वैसे ही बहुत फायदेमंद बताते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं, आप बेल जूस का सेवन कर सकते हैं, आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें तासीर में बहुत ठंडी हैं। इनमें से जो भी आपको इजी लगता है या आपको लगता है कि आपके पास अवेलेबल है, उसका सेवन आप रोज डेली करें। गर्मियों के दिनों में इस चीज का ध्यान जरूर रखें। नंबर 5, आप ये भी ध्यान रखना है कि गर्मियों में क्योंकि ठंडा ज्यादा पीना होता है, लोग दही की चीजें, छाछ वगैरह का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये काम करोगे तो गर्मी हो या सर्दी, दाग जरूर बढ़ सकते हैं। तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। गर्मियों में जो ठंडी चीजें होती हैं कई बार खट्टी भी होती हैं, जैसे कि नींबू पानी है, छाछ है, ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। तो ये काम आपने नहीं करना है, डाइट का अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और लास्ट और नंबर 6 में मैं बताना चाहूंगी, गर्मियों में एक और चीज बहुत कॉमन होती है, लोग स्विमिंग पूल में जाना शुरू करते हैं तैरने के लिए। बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, कई बार लोग हॉलीडेज में जाते हैं ऐसी जगह में जहां बीचेस होते हैं, नदियों में नहाते हैं। ये सब सफेद दाग के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर आप क्लोरीन वाटर के या सॉल्टी वाटर के संपर्क में आओगे तो दाग एकदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे जरूर बचने की जरूरत है। इसी सीजन में मेरे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जो पेशेंट जो है वो बीच में छुट्टियां मनाने गए और बिना इस बात को समझे कि बीच का पानी जो है दागों को बढ़ा सकता है, उन्होंने बीच के पानी से कांटेक्ट में आए, जिसके बाद उनको खूब ईचिंग हुई और दाग एकदम बढ़ने लगे। तो इसका भी जरूर ध्यान रखना है। और यकीन मानिए, अगर आप इन प्रिकॉशंस को समझ लेते हैं और इनका ध्यान रखते हैं तो गर्मियों के सीजन में भी आपके दागों में लगातार रिकवरी आती रहेगी, दाग नहीं बढ़ेगा। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।